नमस्कार, तिरंगा एसी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दिनांक 11 फरवरी 2022 को भारत विकास परिषद वाराणसी शाखा द्वारा आशीर्वाद लान शिगरा वाराणसी में ऑडियो वीडियो एवं गीतों के माध्यम से स्वर्गीय लता जी को एक संगीतमय भावभीनी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद वाराणसी शाखा के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने पत्रकारों को इस कार्यक्रम की जानकारी दी। आप लोग का ये आज प्रोग्राम कराने का मेन मकसद क्या है? बस हम सब लोगों की प्रिय लता दीदी के देवलोकगमन के बाद हम लोगों ने उनके श्रद्धांजलि के लिए गीतों के माध्यम से उनको ऐसा मन में विचार आया कि उनके लिए एक अच्छा ऐसा कार्यक्रम रखें जिसे कम से कम लोग गीत गुनगुना के ही उनको याद करें, क्योंकि लता दीदी का जो योगदान रहा गीत और संगीत की दुनिया में कि कई पीढ़ियों को उन्होंने अपने वाणी से, अपने सुरीले संगीतों से मंत्रमुग्ध किया। 60-70 साल की भी अवस्था में उन्होंने युवाओं के लिए और युवाओं के लिए जो उन्होंने गीत गाया, और वो वाकई बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के जो धनी हो वही ऐसा कर सकते हैं। आज भारत के कोने कोने में लता दीदी का एक विशेष स्थान है। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो ये टोटल आपका प्रोग्राम कितनी देर का रहेगा? आज कितनी देर तक आप लोग? करीबन 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे। 2 घंटे तक आप लोगों ने। अच्छा, कोई इसमें बाहरी कलाकार रही हैं क्या, आए हुए हैं या जो लता दीदी के कार्यक्रमों से, लता दीदी के गानों से बहुत नज़दीकियाँ रखते हैं और उनकी विधा जिन्होंने हासिल करी है, उसमें BHU के पंडित सुष्मिता पंडित जी, और दूसरी जो है वो सुष्मिता, उनका नाम क्या है? सुष्मिता जी उनका नाम है, दूसरे जो है जी। और प्लस शाखा में भी जो लता जी के प्रशंसक है, उनका भी परफॉर्मेंस आज होगा। सर, जैसा कि अभी सर ने हमें बताया कि आज गीतों के माध्यम से लता जी को जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो सर इसमें आप इसके बारे में कुछ और हमें बताएं कि आपकी जो परिषद है, हाँ, ये और क्या क्या ऐसे काम करवाती है? परिषद का काम तो खैर संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण, इन 5 सूत्रों के अंदर कार्यक्रम होते हैं। हमारे संस्कार ये है कि हम अपने महान लोगों को हमेशा याद करते हैं। लता जी के प्रोग्राम में हमने खासियत ये रखी है आज कि अक्सर लोग श्रद्धांजलि भाषण से उनकी चर्चा करके करते हैं, लेकिन लता जी का सारा व्यक्तित्व उनका गला है जी, उनकी वाणी है जिसने भारत को बहुत गर्व महसूस कराया है। तो जैसे कहा जाता है कि जब बहुत पुराने लोग जाते हैं तो अक्सर लोग बैंड बाजा बजाते हैं। अगर आप पुरानी संस्कृति देखेंगे, गाने बजाने के साथ, उत्सव के साथ उनका विदाई की जाती है। हम लोग मान के चलते हैं कि लता जी भी बहुत भरपूर जीवन जिया है और वो सब जीवन जी के जा रही हैं और भारत को पूरे विश्व में अलग स्थान देके जा रही हैं अपने तरीके से। इसलिए उनको हम गीतों के माध्यम से याद करेंगे, न कि दुखी होकर के। हमें तो गर्व है कि लता जी जैसी क्या सरस्वती देवी, माँ सरस्वती स्वयं इस पृथ्वी पर आई हैं और भारत देश में आई हैं। उन्हीं को हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को। और उनकी श्रद्धांजलि के तो कई शब्द बोले जा चुके हैं। उनके गीतों को सुनना और उसको बताना कि कैसे वो गीत विश्व में अनोखे हैं, बस सच्ची श्रद्धांजलि वही है। और पूरे आगे वाले जनरेशन को बताएंगे कि ऐसी आवाज़ ईश्वर ने सिर्फ भारत की धरती पे भेजा है। उनसे प्रेरित होकर हम उसका 25%, 10% भी गा लेंगे, तब भी विश्व में हम एक बड़े कलाकार हो जाएंगे। सर, जैसा कि जनरली लोगों ने, हर कोई जो करता है श्रद्धांजलि समारोह कर रहा है, उनकी याद में कोई ना कोई
खास बातें बताया हुआ है। तो सर आप भी हमारे साथ कुछ ऐसी यादें शेयर करना चाहेंगे? खास बात यही बताएंगे कि लता जी की आवाज़ को जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन के साथ हुआ था, ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था, वैसे इनकी आवाज़ को बहुत तीखी और चुभने वाली लगी गई। तो जब उन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड किया तो इनके गाने को रिजेक्ट कर दिया गया, पिक्चर में वो नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि ये बहुत चुभती आवाज़ है, बहुत तीखी आवाज़ है। लेकिन फिर जो मुझे डायरेक्टर थे खेमचंद प्रकाश, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें गजब बात है, ये बहुत सुरीली है। तो जिस गाने से वो पॉपुलर हुई आएगा आने वाला, वो अभी गाना यहाँ बजेगा, उसमें उन्होंने उसके स्टार्टिंग को आलाप की तरह से दिया हुआ है और पूरी दुनिया ने तब जाना कि ये नाइटिंगेल है, ये कोकिल कंठी है, ये तीखी आवाज़ वाली नहीं है। और ये खेमचंद प्रकाश ने किया, ये खासियत रही। उसके बाद से जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रेस्ट इज हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जैसे सबने माना ये कोकिल कंठ है ना, कि तीखी आवाज़ है। तो जिसने रिजेक्ट किया था, जैसे ऑल इंडिया रेडियो में जिसने अमिताभ की आवाज़ रिजेक्ट की थी, वो बेचारा पछताता होगा। उसी प्रकार से वो म्यूजिक डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर आज अपना नाम नहीं बताते हैं कि हमने इनकी आवाज़ को पिक्चर से काट दिया था क्योंकि ये तीखी आवाज़ लगती थी। उसी चीज़ को हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पर। धन्यवाद सर।